अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान नशद आपकी खिदमत में हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल से। आज नवाज़ शरीफ साहब की कुछ बातें याद आ रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब हमेशा कहते रहे हैं कि हम आइन के पासदार हैं, हम आइन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करते हैं, हम मदनिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, मीडिया की आज़ादी पर हम यकीन रखते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन वो कुर्बानियों का बताते नहीं है कि ऐसी कौन सी कुर्बानियाँ हैं। कुर्बानियों की बात करें तो यही है कि वो 4 साल लंदन चले गए, उससे पहले 10 साल वो जद्दा चले गए, सऊदी अरब चले गए डील करके, और अब पहले तो डील करके सऊदी अरब गए थे, लेकिन अब डील करके पाकिस्तान आए हैं। तो ये कुर्बानी अगर है तो बिल्कुल है, कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। तो अब देखना ये है कि ये कुर्बानियाँ आगे इनके लिए क्या करती हैं। खैर, एक सर्वे आया है, 4 जो बड़े चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सर्वे करवाया है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और इमरान खान का मुकाबला करवाया है। देखा है कि लोगों की क्या राय है। अब वो चैनल्स का सर्वे है, चैनल्स के ऑफिशियल पेजेस हैं जिस पे ये सर्वे आया है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सर्वे आया। लेकिन उससे सर्वे पे जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो साबिक हमारे विफाकी वज़ीर तालीम रहे हैं राना तनवीर। आपको याद होगा राना तनवीर हुसैन की वो स्टेटमेंट जब वो गाली गलौज कर रहे हैं। तालीम के वज़ीर थे लेकिन माशाल्लाह वो एक तकरीब में बैठ के गालियाँ भी दे रहे थे। खैर, उनकी बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब का ये कहना है और ख्वाहिश है कि उनको सादा अक्सरियत दी जाए ताकि वो सारे फैसले अक्सरियत के साथ, सादा अक्सरियत होगी तो तमाम फैसले वो खुद कर सकेंगे। नवाज़ शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है और उनका ये कहना है कि मुझे सादा अक्सरियत दी जा सके, लेकिन जबकि हालात और वाक़यात को देखें, ग्राउंड रियलिटी को देखें तो सादा अक़लियत भी आप नहीं ले सकते। लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान वापस आए हैं और 4 साल के बाद वापस आए और कहा ही जा रहा था कि आप अदालतों में जाएंगे, आपको जेल जाना होगा, लेकिन हमने देखा आपने मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा ही शानदार जलसा किया और उस जलसे के क्या महरिकात थे, क्या मकासद थे और वो जलसे को लोगों ने कैसे देखा, जो सियासी पंडित हैं वो उस पर क्या राय रखते हैं, ये सबके सामने है। कुछ ऐसे सहाफ़ी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सहाफ़ी हैं तो उन्होंने भी अपनी अपनी राय दी, उन्होंने मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की। खैर, जलसा अच्छा था, तकरीर बहुत अच्छी थी, आप लोगों को लाने में कामयाब भी हो गए दूसरे शहरों से, लेकिन लाहौर ने आपका साथ नहीं दिया। ये वही लाहौर है जहाँ पर आपने ऑरेंज ट्रेन को बनाया, मेट्रो ट्रेन बनाई, ये अब रोड्स बनाई यहाँ पर, लेकिन लाहौर ही नहीं निकले आपके इस्तकबाल के लिए। अब ये सवाल का जवाब तो आपके पास ही होगा। खैर, नवाज़ शरीफ साहब जो राना तनवीर हुसैन, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि नवाज़ शरीफ साहब को सादा अक्सरियत दी जाए ताकि वो अहम फैसले कर सकें। खैर, 4 चैनल्स ने अपना एक सर्वे करवाया है जिसमें सबसे पहले न्यू न्यूज़ ने करवाया सर्वे। न्यू न्यूज़ में उन्होंने लिखा है कि आप किसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं, या इस आम इंतखाबात में आप किसको देखते हैं कि कौन इलेक्शन जीत सकता है। तो नवाज़ शरीफ साहब की पहली ऑप्शन थी जिसमें 13% लोग ने 13% लोग हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को टिक किया। उन्होंने कहा कि हम नवाज़ शरीफ साहब को मसीहा समझते हैं पाकिस्तान का, या इंतखाबात के बाद नवाज़ शरीफ साहब मजबूत उम्मीदवार हैं। 13% है कि वज़ारत उज़्मा के मनसब पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जाएंगे। बिलावल भुट्टो की बात करें तो 1% लोग जो है बिलावल भुट्टो को उन्होंने वोट किया है। अब ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिन्होंने कल भी एक स्टेटमेंट दी कि इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, सिंध से होगा। तो 1% लोग बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इमरान खान की, पहले शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं, तो 0% लोगों ने शहबाज शरीफ को चूज़ किया। अभी वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, 16 महीने की हुकूमत जिसमें वो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी दी, हमने सियासत को नहीं रियासत को बचाया है, और हमने जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था तो हमने उसको बचाया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना हो। तो 0% लोगों ने शहबाज शरीफ के हक़ में वोट किया है। वाह जी वाह। अब ये देखें आप, ये अभी 16 माह की कारकर्दगी आपके सामने आ रही है। खैर, इमरान खान की बात करें तो इमरान खान को 86% लोगों ने मसीहा समझा है और समझा है कि इमरान खान इंतखाबात में विनिंग पोजीशन पर हैं। ये न्यू न्यूज़ का ऑफिशियल पेज है, न्यू न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं जो सर्वे हुआ है। उसके बाद अब तक चैनल है, अब तक चैनल में भी सर्वे आया जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को 7% लोगों ने वज़ीर आज़म बनाने का ख्वाब देखा है कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। बिलावल भुट्टो को एज़ इट इज़ 1% लोगों ने वोट किया है वज़ारत उज़्मा के लिए। इमरान खान को 88% लोगों ने यहाँ वोट किया है। 88%, जो
नियो न्यूज़ ने करवाया, उसमें 86% के साथ थे इमरान खान सर फहरिस्त, और यहाँ पर अब तक जो न्यूज़ के सर्वे है उसमें 88% वोट्स इमरान खान को दिए लोगों ने। इसमें शहबाज शरीफ नहीं, मौलाना फजल रहमान को उन्होंने ऐड किया, तो 3% लोग मौलाना के साथ गए हैं। फिर कामरान खान साहब ने अपने पेज पे जो सर्वे करवाया है कि अवाम किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, कौन इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, यही उसका मफहूम था सर्वे का। तो उसमें 24% लोगों ने नवाज शरीफ साहब को मकबूल तरीन लीडर और वजारत उज़्मा पर जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। 2% लोग बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मदार निकले यहाँ पर कि बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए। 73% लोगों ने इमरान खान को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब किया है। कामरान खान ने जो सर्वे करवाया ये उसके आदाद व शुमार हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। फिर सुनो न्यूज़ ने सर्वे करवाया जिसमें नवाज शरीफ साहब को 1% लोगों ने वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब किया है और 99% लोगों ने इमरान खान को वोट किया। इसमें सिर्फ 2 ही नाम शामिल थे, नवाज शरीफ और इमरान खान, जिसमें सवाल ये था कि इमरान खान अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं और नवाज शरीफ किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं तो कौन जीत सकता है। तो लोगों ने इमरान खान को वोट किया है, 99% लोगों ने। सुनो न्यूज़ का ये सर्वे है, 1% लोगों ने नवाज शरीफ को वोट किया है। तो खैर ये सादा अक्सरियत की बात करते हैं और सर्वेज आपके सामने कि सर्वेज क्या कह रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में भी जब सर्वेज आए तो लोगों ने कहा कि 2 पार्टी सिस्टम तो दुनिया में कभी ब्रेक नहीं हुआ, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स हैं, और पाकिस्तान में उधर अगर यूके की बात करें वहाँ भी 2 पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाती रही है। वहाँ पे कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी है यूके में। तो ये 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपने मुल्क में कैंपेन करनी है, उसके बाद 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक करना है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। हालांकि उनमें जो इल्ज़ामात लगते रहे कि धांधली हुई है, लेकिन धांधली के कमीशन बनाया और उसके बाद आपको पता मामलात। फिर ख्वाजा आसिफ की बात मुझे याद आती है कि वो खुद अपने मुंह से उन्होंने कहा कि मैं तो इलेक्शन हार रहा था उस्मान डार के मुकाबले में। फिर उन्होंने आर्मी चीफ को मैसेज किया कि जी मैं इलेक्शन हार रहा हूँ तो मेरी मदद करें। ये ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। और उसके बाद आपको पता ख्वाजा साद रफ़ीक भी जब वो पहले इंतखाबात हुए थे तो 4.5 साल वो वजारत अपने इंजॉय करते रहे और एक स्टे के पीछे। तो ये भी एक सिस्टम है। तो खैर इस वक्त इमरान खान की गुड्डी उड़ी हुई है, गुड्डी चढ़ी हुई है। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई नई अपडेट आती है तो हम आपसे शेयर करते हैं। खैर वो अभी जेल में मौजूद हैं और उनके कारकुनान को जलसा करने की इजाज़त नहीं है, वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है, वो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं। हालांकि फ़लस्तीन के मुजाहरे के लिए वो बाहर आए तो उसमें भी उनको जो कारकुनान थे उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था। तो इसराइल के ख़िलाफ़ निकले थे, फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकालना चाह रहे थे या एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे, झंडे उठाए हुए थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और फ़लस्तीन के। लेकिन हमारी पंजाब पुलिस माशाल्लाह उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये सर्वे क्या कहता है, इसमें कोई तब्दीली आती है, हालात में कोई तब्दीली आती है, और नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, उनके पास क्या कार्ड्स हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो हम अपनी नई वीडियो के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।